भारतीय टीम के ओपनर पृथ्वी शॉ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जहां पर एक लड़की सपना गिल नाम की, जो अपने आप को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कहती है, वो अपने दोस्तों के साथ पृथ्वी शॉ से झगड़ रही है। वीडियो में दिख रहा है कि सपना के हाथ में एक बेसबॉल का बैट है और पृथ्वी ने उसे पकड़ रखा है। पीछे से आवाजें आ रही हैं कि इसने क्लब में हमसे लड़ाई कर ली थी और बहुत सारी चीजें यहां घटित हो रही हैं। और इसके बाद जो चर्चाएं हैं वो बहुत तेज हो गई हैं कि इस घटना के पीछे की रियलिटी क्या है। एक और वीडियो आया है जहां पर यह दिख रहा है कि पृथ्वी शॉ की गाड़ी को सपना और उसका एक फ्रेंड है वो चेस करते हुए नजर आ रहे हैं और वो किसी को फोन कर रहे हैं कि तुम भी जल्दी आ जाओ, तुम भी जल्दी आ जाओ। इसने किसी की स्कूटी को ठोक दिया है और ये सामने गाड़ी जा रही है। और ये वीडियो भी इन्होंने ही बनाया है। दूसरा वीडियो जो सपना वाला है, वहां पर भी सपना भिड़ती लड़ती नजरती हुई आ रही है और पृथ्वी किसी को फोन कॉल पर कह रहे हैं कुछ। इसके बाद पुलिस भी यहां नजर आती है। अब इसको लेकर सच्चाई क्या है? क्या पृथ्वी शॉ ने लड़ाई लड़ी है? पृथ्वी शॉ अपने एग्रेसिव नेचर के लिए जाने जाते हैं, या फैंस की तरफ से कोई बदतमीजी की गई है? ये सवाल लगातार दिन भर घूम रहा था। तो हमें लगा कि मीडिया रिपोर्ट्स और पुलिस के वर्जन को लेकर जो ऑथेंटिक है वो आप तक पहुंचाते हैं और ये बताते हैं कि असल में ये कंट्रोवर्सी किस बात को। बता दें कि ये पूरा विवाद जो है ये सेल्फी को लेकर हुआ है। दरअसल पुलिस के वर्जन से और बाकी सारे वर्जन को निकालने के बाद ये पता लगता है कि ये लड़की और इसके फ्रेंड क्लब में या होटल में पृथ्वी शॉ से मिलते हैं। वहां पर उनसे सेल्फी की मांग करते हैं और इसके बाद पृथ्वी शॉ कुछ तस्वीरें खिंचवा लेते हैं। लेकिन तस्वीरों को खिंचवाने के बाद फिर यह खबर आई कि इन लोगों ने कई बार पृथ्वी शॉ को परेशान करना शुरू कर दिया और पृथ्वी शॉ उस वक्त किसी और फ्रेंड के साथ थे या अपने दोस्तों के साथ थे। वो क्लैरिटी नहीं हो पाई है किसके साथ थे और वो इंपॉर्टेंट भी नहीं है। वहां पर पृथ्वी शॉ ने इन्हें मना किया, लेकिन इन लोगों की तरफ से थोड़ा सा एग्रेसिव बिहेवियर जो था, या कहें कि जिद जो थी, वो बढ़ गई। पृथ्वी ने मना किया, ये लोग नहीं माने। वहां पर एक थोड़ा सा रिफ्ट जो है वो देखने को मिला, जिसके बाद होटल के मैनेजर ने ये लड़की जो सपना गिल है और इसके फ्रेंड को वहां होटल से निकाल दिया। इन्हें बाहर भेज दिया गया और पृथ्वी और उसके फ्रेंड अंदर मौजूद थे। इसके बाद पृथ्वी जब अपना क्लबिंग या जो भी वो होटल में दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे थे, उसको करने के बाद बाहर निकलते हैं तो फिर ये लड़की, इसके दोस्त पृथ्वी शॉ की गाड़ी पर हमला कर देते हैं और पृथ्वी शॉ की गाड़ी के जो शीशा है उसको ये तोड़ देते हैं और ये इन पर आरोप लगे हैं। इसके बाद पृथ्वी शॉ अपने किसी एक दोस्त को फोन करते हैं। वो दोस्त एक गाड़ी लेकर आता है, लेकिन ये जो सपना गिल और इसका दोस्त है ये कुछ और दोस्तों को बुला लेते हैं और ये फिर पृथ्वी शॉ को एक बार फिर से चेस करते हैं, उन्हें फिर से साथ ही वीडियो में भी साफ साफ नजर आ रहा है कि लड़की और उसका फ्रेंड जो है उसकी टोन से बहुत सारे लोग और पुलिस ये मानकर चल रही है कि शायद ये लोग ड्रंक हो सकते हैं और इन्होंने पृथ्वी के दोस्त की गाड़ी पर भी हमला कर दिया। ये जानकारियां जो हैं ये निकल कर आ रही है। साथ ही इन लोगों पर यह भी आरोप लगा है कि इन लोगों ने पृथ्वी के दोस्त से कहा कि अगर तुम चाहते हो कि यह मामला जो है रफा दफा हो जाए तो फिर हमें तुम 50,000 रुपए दे दो, हम इस मामले को आगे नहीं बढ़ाएंगे। अब इसमें लड़की का जो वर्जन है वो ये है कि क्रिकेटर है तो क्या कुछ भी करेगा, लेकिन तस्वीर में साफ साफ ये नजर आता है कि उस लड़की ने हाथ में बेसबॉल का बैट पकड़ रखा है और वो पृथ्वी ने उसको होल्ड कर रखा है, मानो पृथ्वी पर वो हमला ना कर दे। ये तस्वीर में नजर आ रहा है। इसके बाद जब हमने पुलिस से बातचीत की और समझने की कोशिश की कि यह मामला है क्या, तो पुलिस का कहना है कि इस मामले में लड़की पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है, उसके 7 और दोस्तों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है और सपना गिल नाम की जो ये लड़की है, इससे आज सुबह पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया। पूछताछ के बाद इन्हें दोपहर में आगे की प्रक्रिया करते हुए अरेस्ट कर लिया गया है और साथ ही इनके जितने भी दोस्त हैं उनके नाम भी नामजद एफआईआर जो है वो दर्ज कर ली गई है। साथ ही पुलिस ने सपना गिल को फिलहाल मेडिकल के लिए भेजा है ताकि ये पता लग सके कि जो सपना दावा कर रही हैं कि क्लब में हम पर हमला किया गया, या जो बाकी आरोप लगा रहे हैं उनको वेरीफाई कर सकें। साथ ही ये पता लगा सकें क्या सपना वाकई में ड्रंक थी, क्या नशे की अवस्था में इन्होंने सारी हरकतें की थी और उनके वर्जन की सच्चाई क्या है वो यहां पर है। लेकिन अब तक एफआईआर इस पूरी घटना को लेकर अब तक बीसीसीआई या फिर पृथ्वी शॉ की तरफ से कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है, लेकिन मुंबई पुलिस का रिएक्शन जो सामने आया है। एक वर्जन ये भी आ रहा है कि ये सेल्फी के नाम पर ये लोग काफी ज्यादा डिमांडिंग हो गए थे और पृथ्वी ने एक बार के बाद मना किया। जब ये लोग नहीं माने तो फिर पृथ्वी ने शायद इनका मोबाइल उठा के फेंक दिया था और जिस बात से लोग नाराज थे, ये लोग फिर उसके जब नाराजगी बढ़ी तो पृथ्वी के दोस्तों ने भी घेर लिया। उसके बाद मैनेजर ये कहकर इन लोग को बाहर निकलवा दिया गया था, लेकिन इन लोगों ने बाहर पृथ्वी का वेट किया और उनकी गाड़ी पर हमला किया। नशे में ड्रंक होने की बात, नशे में धुत होने की बात जो है वो निकलकर सामने आ रही है और फिलहाल सपना गिल जो है उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपने आप को कहती हैं।
अब पुलिस के वर्जन के हिसाब से अब तक कोई क्रॉस एफआईआर यानी कि जिन पर आरोप लगे हैं, पीड़ित जो आरोप लगाया गया है इन लोगों पर, सपना गिल और इनके दोस्तों पर, उनकी तरफ से अब तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। साथ ही यह भी बताया पुलिस ने कि पैसे की डिमांड की गई थी। तो ये पुलिस और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कहानी जो है वो आई है। अब अगर ये कहानी सच्ची है तो फिर फैंस को भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि आप किसी सेलिब्रिटी से अगर आप पसंद करते हैं, आप तस्वीरें खिंचवाना चाहते हैं, तो फिर आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आप जिद नहीं कर सकते हैं। हालांकि पृथ्वी शॉ के एंगर इश्यूज को लेकर लगातार चर्चाएं होती रही हैं और क्या इसका इंपैक्ट उनके क्रिकेटिंग करियर पर पड़ेगा, क्योंकि पृथ्वी शॉ ऑलरेडी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में रहे थे। बड़ी मुश्किल से अभी T20 वापसी की थी, हालांकि खेलने का मौका नहीं मिला था। लेकिन इस घटना के बाद क्या उनके करियर पर असर पड़ेगा, यह देखने वाला वर्जन होगा, और क्या पृथ्वी का वर्जन सही है, यह भी देखने वाला।